रहीम डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है और इसके जो है क्या रीज़न्स हैं, इसकी प्रिवेंशन किस तरह से होती है, वो ये सब बातें हमारे इस टॉपिक के जो है वो डिस्कशन में आएंगे इंशाल्लाह। योर हार्ट मसल्स गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय कोरोनरी आर्टरीज। हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, हार्ट को जो खून पहुंचाने वाली नालियां हैं, उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। When fatty substances, mostly cholesterol, deposit, they make artery lining thick. जब फैटी सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो फैट्स के बने हुए होते हैं, इन्हें चर्बी से बनी हुई, चिकनाई से बनी हुई चीज़ें जो हैं, जब वो हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे ब्लड में शामिल होते हैं। और ब्लड में जब शामिल होते हैं तो ये हमारे ब्लड की जो दीवारें हैं उसके साथ चिमटना शुरू हो जाते हैं, चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आर्टरीज जो है वो मोटे होना शुरू हो जाते हैं। दिस कैन काज नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करते हैं, ये इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी ब्लॉकेज आती है, यानी खून को उसमें जाने में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, खून आसानी से फिर उसमें नहीं जा सकता। If this blockage occurs in the coronary artery, heart cells begin to die. अगर ये जो ब्लॉकेज है, ये हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरीज़ में जो है ये ब्लॉकेज आ जाए, यानी हार्ट को जो खून पहुंचाने वाली वेसल्स हैं उनमें उनको ब्लॉक कर दें, ये चिकनाइयाँ, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो इसकी वजह से जिस एरिया में खून जो है वो पहुंच रहा होता है, फिर वो वहाँ पर पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से फिर वो सेल्स जो है उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक की डेफिनेशन हो गई। हार्ट अटैक की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो आ गई कि व्हेन, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास जो है वो हार्ट है हमारा, और इस हार्ट को जो है वो ब्लड वेसल्स आए हुए हैं, जिससे ये जो है हमारे पास वो कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है। तो इसमें किस वजह से ब्लॉकेज आती है? इसमें ब्लॉकेज आती है जब ये ब्लड वेसल, ब्लड में जो है खुराक के ज़रिए, हमारे खुराक में अगर चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा हो, जिसमें मोस्टली कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो है ये एरियाज़ जो है वो ऐसे जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये इस तरह से इसके साथ जो है ये चिपक गए हैं, तो ब्लड जो है पहले इन एरियाज़ में भी आ रहा था। अब अगर आप इस एरिया को देख लें तो ये एरियाज़ ब्लॉक हैं, तो दिल को खून जो है, जो दिल के ये टिश्यूज़ हैं, जहाँ पर जो है अगर हम टिश्यूज़ बना लें, तो इन टिश्यूज़ को अगर हम देख लें कि ये टिश्यूज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, इन टिश्यूज़ जो है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। यहाँ पर जो सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं वो कौन से हैं? सेम टाइप्स ऑफ सेल जो यहाँ पर है वो कार्डियक सेल्स हैं या कार्डियक टिश्यूज़ हैं। तो इनके जो सेल्स हैं, ये हम यहाँ पर जो है इसकी थोड़ी सी नीट डायग्राम बनाते हैं। ये इसके सेल्स हैं, और इन सेल्स को ब्लड जो है वो चाहिए होता है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में हमारे पास जो है जब हम फूड खाते हैं तो उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लस उसमें जो है वो ऑक्सीजन होता है। तो ब्लड को अगर ब्लड से अगर सेल्स को, इन सेल्स को अगर ना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नहीं ना इनको खुराक मिल रहा है, और ना जो है इनको ऑक्सीजन मिल रही है, तो इनकी वजह से जो है क्या हो जाएगी, इनकी ब्लॉकेज की वजह से इनकी जो है क्या हो जाएगी, डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो डेथ की वजह से हार्ट जो है वो अटैक में आ जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि the blockage of coronary arteries due to cholesterol or the death of the heart muscles is called heart attack.
द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड हार्ट अटैक. डेथ ऑफ हार्ट मसल्स is called हार्ट अटैक. जो हार्ट अटैक है वो क्या है? हार्ट अटैक जो है वो डेथ है जो कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है. कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के टिश्यूज़ की या हार्ट मसल्स की डेथ को हार्ट अटैक कहते हैं. हार्ट अटैक इज़ द डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स ड्यू टू द डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स और हार्ट सेल्स. इसको हार्ट अटैक कहते हैं. अच्छा, आप इस डायग्राम को देखें. इस डायग्राम में जो है आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये हार्ट मसल्स के जो प्रोवाइडर है, जो वेसल्स हैं जो इसको हार्ट को जो है वो ब्लड प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें देखिए नॉर्मल आर्टरी की जो ल्यूमेन है, यानी जो इसमें जो ब्लड जहाँ फ्लो करता है, ये जो सुराख है उसमें, इस वेसल में, वो काफ़ी वाइड है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सेंट्रल स्पेस को, तो इसको जो है वो बहुत कम रह गया है. और ये जो येलोइश पार्ट नज़र आ रहा है, ये ज़्यादातर क्या है? ये वो फैट्स हैं जो यहाँ पर क्लॉट हो गए हैं, जो यहाँ पर चिपक गए हैं. यहाँ पर जो है आपको इस डायग्राम में जो है अपनी बुक में आप देखें, इसमें जो है ये कोरोनरी आर्टरीज़ हैं जो इस हार्ट को जो है, हार्ट के इन मसल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये जो डार्क नज़र आ रहे हैं, इसकी डेथ हो चुकी है. ये इसकी डेथ की वजह से जो है काले हो गए हैं. और ये क्लॉट है जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ये वो फैटी डिपॉजिट्स हैं. जो फैट्स वगैरह आप खाते हैं, जो चिकनाई से भरी हुई चीज़ें आप खाते हैं, उसमें से ये आपको मिल जाता है. तो इसके साथ जो है वो फिर क्या होता है, हम इसकी प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं. फिगर 3.2 के बाद जो है आप देखें, वी शुड कंट्रोल ओबेसिटी. हमें जो है अपने मोटापे पर जो है वो गौर करना चाहिए कि अगर मोटापा है तो उसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये हार्ट अटैक का बायस बनेगा. आपकी ज़्यादा बॉडी होगी, आपको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी. हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स जो है वो आसानी से बन सकते हैं. ये भी जो है अवॉइड करना चाहिए. खुराक को जो है मेंटेन रखना चाहिए, बैलेंस डाइट रखना चाहिए. डायबिटीज़ अगर किसी को है तो इसका खुराक जो है वो ज़्यादातर शुगर से भरा हुआ होता है. तो शुगर भी जो है वो थिक हो जाता है. शुगर की वजह से, खून थिक होने की वजह से भी हार्ट के मसल्स को डिप्रीवेशन होती है, महरूम रहते हैं न्यूट्रिएंट से, ब्लड से. तो उसकी डेथ हो सकती है. स्ट्रेस अगर किसी को हो, अगर किसी की स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसको जो है अवॉइड करें, वरना मौत को दावत देने वाली बात है ये. सिगरेट स्मोकिंग को जो है छोड़ें. अगर कोई सिगरेट पी रहा है, घर में कोई बड़ा पी रहा है, भाई पी रहा है, बहन पी रही है, अम्मी पी रही है, अब्बू पी रहे हैं, किसी को भी जो है अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जो है वो उनकी एडिक्शन में जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ें. because we love you, we care about you, that's why we want to see you alive. That's the only reason that I am giving you this lesson, this advice, that please do not take much cholesterol rich food or fatty substances. Do not take stress, do not be into the food thing which is much more sugary. ठीक है, तो आर द मेन रिस्क फैक्टर्स ऑफ द हार्ट अटैक, बिकॉज दीज आर द मेन रिस्क फैक्टर्स. इसी वजह से जो है ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक के. और दिल जब खून की वजह से जो है कि ये पंप है, ये तमाम बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं. अगर दिल ही जो है वो बंद हो जाएगा, दिल ही की डेथ हो जाएगी. तो जब दिल मुर्दा होता है तो फिर इंसान को ज़िंदगी देने के लिए, इंसान के एक एक सेल्स को ज़िंदगी देने के लिए न्यूट्रिएंट की सप्लाई बंद हो जाएगी. और तमाम के तमाम सेल्स एक के बाद दीगर जो है वो मर जाएंगे. और डेथ की जो है वो ये एक नॉर्मल सी जो है बात होगी कि डेथ जो है वो फिर आसानी से हो जाएगी. हमारी बॉडी में 137 ट्रिलियन सेल्स हैं, और इन 137 ट्रिलियन सेल्स को ये ऑर्गन जो है, जो हार्ट कहलाता है,
ये खून प्रोवाइड करता है। अगर इसमें डैमेज है तो वो उसके असर जो है वो तमाम के तमाम 137 ट्रिलियन सेल्स को इसका असर जाएगा। डेथ जो है वो फिर सर्टन होती है। होप दिस मेक सेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किडनी डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।